हाँ जी, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में, और एक सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आता है कैश कन्वर्जन साइकिल, उसके बारे में। तो इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे और थोड़ा कैश कन्वर्जन साइकिल को डीप में समझेंगे। तो आई होप सबको वर्किंग कैपिटल पता होगा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को हम इन अ वेरी जेनरिक सेंस ये लेबल कर सकते हैं कि कुछ भी चीज जो 12 मंथ्स या उससे पहले रियलाइज हो सकती है, उसको हम करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज बोल सकते हैं इन अ वेरी जेनरिक सेंस। वैसे थोड़ा डीपर मीनिंग भी है, पर अभी वो हम डिस्कस नहीं कर, क्योंकि फिर हम टॉपिक से भटकने लगेंगे। तो हाँ, वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 ये डेज, ये हमें बेसिकली ये बताता है कि हमारे वर्किंग कैपिटल में कितने दिनों के सेल्स का पैसा अटका हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10 डेज है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे 10 दिनों के सेल्स का पैसा वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ है। ठीक है, लेकिन एक सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आता है कैश कन्वर्जन साइकिल, जो ब्रेक डाउन करता है कैश कन्वर्जन साइकिल को तीन हिस्सों में। एक तो डेटर डेज, मतलब कितने दिनों तक हमारा हमारा पैसा डेटर्स के पास अटका हुआ है। और एक हो जाता है इन्वेंट्री डेज, मतलब हमने जो इन्वेंट्री खरीदी होगी और खरीद के अपने वेयर हाउस में रखा होगा, वो हमने कितने दिन तो अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है। तो इन्वेंट्री डेज हो गया, फिर डेटर डेज बता दिया मैंने। फिर एक आ जाता है पेबल डेज, जो कि बेसिकली होता है कि हमने भी क्रेडिट पे लिया होगा ना सामान आगे बेचने के लिए। तो वो हमें एक तरह से फंडिंग में हेल्प करता है अपने वर्किंग कैपिटल को। मतलब इनडायरेक्ट फंडिंग हो गया, लेकिन फंडिंग ही हो गया कि हमने इतने दिनों तक, फॉर एग्जांपल 10 दिनों तक इन्वेंट्री लेकर के अपने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया है, तो एक तरह से हमें एक तरह से वर्किंग कैपिटल की फंडिंग में हेल्प होगी वो। तो ये वो हो गया वर्किंग डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये तीनों मिलके हमारा बनता है कैश कन्वर्जन साइकिल। बेसिकली हमने इन्वेंट्री ली है, एक साइकिल बन गया ना, एक इन्वेंट्री ली है हमने, फिर उस इन्वेंट्री को हमने डेटर को बेचा है, कस्टमर को बेचा है, फिर उस कस्टमर से हमें पैसे रियलाइज करने में कुछ टाइम लग गया। तो ये फिर वही कैश टू से कैश बनने में कितना टाइम लगा, वो कैश कन्वर्जन साइकिल बता रहा है। ठीक है, अब हम तीनों रेशियोज को थोड़े डीपली समझेंगे। तो कैश कन्वर्जन साइकिल में पहला रेशियो आता है हमारा इन्वेंट्री पीरियड का। अगर आप इसके फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा एवरेज रेशियो बिटवीन एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसको हमने 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो बेसिकली यही बताता है कि हमारे बिजनेस में या हमारे वेयरहाउस में कितने दिनों तक इन्वेंट्री पड़ी रहती है बिफोर बीइंग सोल्ड। तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि है पेबल पीरियड। अगर इसके फॉर्मूला को देखोगे तो ये भी सिमिलरली इन्वेंट्री पीरियड की तरह है। पहला हिस्सा आता है जो कि एवरेज अकाउंट पेबल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बीच में रेशियो बताता है, और उसको हम 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि डेज कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो ये डेज पेबल आउटस्टैंडिंग हमें बेसिकली यही बताता है कि हम कितना दिन लेते हैं बिफोर पेइंग टू आवर सप्लायर्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा अलग है रिसीव पीरियड। तो जैसे हमने पुराने पिछले दो फॉर्मूलाज में क्या कहता हमने इन्वेंट्री या फिर पेबल्स को हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्रेडिट सेल्स से कंपेयर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, और वैसे ही हम एक डेटर को हम अपने कस्टमर को प्रॉफिट में बेचते हैं, इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को सेल्स से कंपेयर किया, ना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। तो ये भी हमें बेसिकली वही बताता है कि हमें कितना टाइम लग जाता है अपने डेटर या अपने कस्टमर से कैश रियलाइज करने में। तो पहला हिस्सा हमें बता रहा है कि हमारा पोर्शन अकाउंट रिसीवेबल का क्रेडिट सेल्स में, और दूसरा उसे कन्वर्ट करता है डेज में।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन आवर फ्यूचर वीडियोस।